संविधान का सही मायने में अगर किसी ने सम्मान किया है तो एनडीए के लोगों ने किया है और सदन में जाकर के संविधान को नमन किया। सही मायने में अगर अम्बेडकर जी के सपनों को कोई साकार कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी अक्सर कहते हुए नजर आते हैं कि देश का संविधान खतरे में है। वो आए दिन ये बातें और एक किताब लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि देश का संविधान खतरे में है। बस अब क्या, अब उस पर भी सियासत शुरू हो गई है। जी हाँ, बता दें कि सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि हर भारतीय का संविधान खतरे में है। इस पर केंद्रीय मंत्री राज्यभूषण चौधरी ने कहा कि संविधान का सही मायने में अगर किसी ने सम्मान किया है तो वह एनडीए के लोगों ने किया है और हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। प्रथम बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सदन में जाकर संविधान को नमन किया था और उनके नेतृत्व में जो अम्बेडकर साहेब की कल्पना थी, किसी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को न्याय मिले, उनका सम्मान और अम्बेडकर जी के सपनों को कोई साकार कर रहा तो देश के प्रधानमंत्री कर रहे। राष्ट्रपति पुतिन के डिनर पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को नहीं बुलाए जाने पर सियासत तेज है। इसको लेकर राजभूषण चौधरी ने कहा है कि जिस तरह की राजनीति विदेश के पटल पर जाकर भारत का मान सम्मान जो बना हुआ है, सम्मान मोदी जी ने बनाने का काम किया है, उसको बिगाड़ने का काम ये लोग करते हैं। इसीलिए ऐसे प्लेटफॉर्म पर इन लोगों को नहीं बुलाया जाता। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं राजभूषण ठाकुर, वो जरा सुने आप। संविधान का सही मायने में अगर किसी ने सम्मान किया है तो एनडीए के लोगों ने किया है और हमारे नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब सदन में जाकर के प्रथम बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सदन में जाकर के संविधान को नमन किया था और उनके नेतृत्व में जो अम्बेडकर साहब की कल्पना थी कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को न्याय मिले, उनका सम्मान हो, उनकी माली स्थिति अच्छी हो और सही मायने में अगर अम्बेडकर जी के सपनों को कोई साकार कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और पुतिन जी आए हुए थे और डिनर का आयोजन था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की सियासत हुई है। देखिए, कुछ प्रोटोकॉल होता है और साथ साथ जिस तरह की राजनीति लोग विदेश के पटल पर जाकर के भारत का मान सम्मान जो बनाया हुआ सम्मान है, मोदी जी के द्वारा जो नाम बनाने का काम हो रहा है उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं ऐसे लोग और जाकर के भारत की तौहनी करने का काम करते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों को तो बाबरी का ढांचा आज का दिन गिराया गया था और अब आज फिर से बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का नींव रखने जा रहे हैं। ईंट पत्थर लेकर के उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। देखिए, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। जिस तरह से बंगाल में लोग स्थिति पैदा कर रहे हैं ये दुखद है और ये देश में अराजकता फैलाना चाहती है टीएमसी पार्टी के लोग और जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में इनको जवाब मिलेगा। इंडिगो क्राइसिस को लेकर के भी विपक्ष सवाल खड़े कर रही है कि सरकार हर चीज में विफल है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब विपक्ष को जनता नकार देती है तो विपक्ष इसी तरह के बहुत सारे आरोप लगाने का काम करती है, लेकिन उनकी बात में कोई दम नहीं है। विपक्ष कम्प्लीटली फेल है और आप देखिएगा जिस तरह से अभी बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है और विपक्ष के नेता विदेश घूम रहे हैं। भाई, एक और सवाल है सर, बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रही है और विपक्ष जो है वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं गरीबों का आशियाना उजाड़ा जा रहा है ठंड, और आज भी पटना में कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। देखिए, जो इंक्रोचमेंट है उस पर कहीं कहीं कार्रवाई हुई है और प्रशासन अपना काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है। तो आपने सुना राजभूषण ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि देश का संविधान खतरे में नहीं है। देश को संविधान को अमल करने का अगर किसी ने काम किया है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। हर नागरिक को उनका सम्मान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये वही लोग हैं जो दूसरे विदेश में जाकर अपने देश का मजाक उड़ाते हैं और विदेशियों से यानी फॉरेन्स में रिश्ते अगर अच्छे किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री ने किया है। इसीलिए इन लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।